सभी भाई बहनों को जयमसी की उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर के दया से, उसके अनुग्रह से हम सबको नया जीवन हर दिन परमेश्वर मुहैया करता है। हैप्पी संडे। आज संडे है तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। तो हमारे ब्लॉग में आप सबका दिल से वेलकम है। तो पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखना। आज के ब्लॉग में वचन मिलेगा, आपको वर्शिप मिलेगी। जैसे जैसे मुझे मौका मिलते जाएगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो सच में बहुत अच्छा मौसम है हमारे उधर। तो आप देख सकते हैं इतना ठंडा मौसम है, प्यारा सा। परमेश्वर को ही महिमा मिले इसके लिए। थैंक यू जीसस। कितने सुंदर वो खेत हैं ना, कितनी अच्छी हरियाली है। तो परमेश्वर को ही महिमा मिले। सुबह उठकर सच में हर दिन हमें नया जीवन वो देता है जिसके हम हकदार भी नहीं होते हैं, फिर भी वो मुहैया करता है ना। आज के दिन पता नहीं कितने दुनिया छोड़कर चले गए होंगे, रात भर रोए होंगे, तड़पे होंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। आज के बाद ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना। कितने लोगों के परिवार आज रो रहे होंगे, कोई जेल में रो रहा होगा, कोई हॉस्पिटल में रो रहा होगा, और हम और आप बचाए गए हैं। तो ऊपर वाले का थैंक यू करना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। आप हमारे ऐसे ब्लॉग में बने रहे। तो हम अभी काम उम करके, थोड़ा बहुत करके, फिर हम सब तैयार होके निकलेंगे तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बने रहे हमारे ब्लॉग में पूरे तरह से अच्छे से बने। सभी को जय मसीह की। बाय बाय। हम जा रहे हैं चर्च। ये लोग तैयार हो चुकी हैं, रवि भैया भी तैयार हो चुके हैं, हम सब लोग तैयार हो चुके हैं। कुछ लोग हो रहे हैं, मैं नहीं हुई हूँ। मैं अभी थोड़ी सी और सुंदर हो जाऊंगी। अभी मेरा आईना मुझे और सुंदर कर देगा, फिर आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन पहचान में मैं आ जाऊंगी। बतेरा सुंदर लग रहे हो, तुमसे सुंदर मैं लग रही हूँ। देख लियो, देख लियो। आप बताना, कमेंट करके बताना। जे गोरे भी बहुत इतराते रहे, मैं ऐसी क्रीम लाके इन्हें दे दूंगी तई कहेगा किन्ने हमें दे दी क्रीम, ज्यादा गोरे बन रहे हैं, चीन के आ रहे हैं। देख लो, अलग ही चेहरा, कैमरे में अलग ही लग रहा है चेहरा। हाँ, मैं भी गोरी लग रही हूँ। सबसे ज्यादा गोरी मैं हूँ। चल एक काम करो, तीनों जने देख लो कौन गोरा है। आप कमेंट करना। आप ये तो आप ही लोग कमेंट करके बताओगे ना कौन। चलो मैं ये कह दूंगी ये गोरे हैं, मान लेती हूँ थोड़ी बहुत जल्दी, पर मानूंगी नहीं मैं। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि गोरे हो जाएंगे। मैं सबसे ज्यादा गोरी हूँ, सबसे। क्रीम लगाइए, कोई बात ना। सब सुंदर है, परमेश्वर ने सबको बहुत सुंदर बनाया है। खुदा ने अपने हाथों से रचा है, हम सब उसकी रचना है। रवि भैया, उसने सबको बढ़िया बनाया। अब ये लोग जा रही है, मैं निकलूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ। संदीप जी चाय, हाँ वही पर जाते हमें। तो संदीप जी बैठे, ये मेरे प्यारे से क्यूट से कन्हैया जी बैठे हैं। इनका नाम कन्हैया है, संदीप मामा है, मैं मामी हूँ। ठीक है, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं निकलने वाली हूँ। संदीप जी चले कि नहीं चले? चलना ही पड़ेगा। चलो फिर हम मिलते हैं आपको भी रास्ते में। ओके, तब तक के लिए बने रहे। दरवाजे वरवाजे सब बंद हो चुके हैं, परमेश्वर अपने हाथों में संभाले। हमने दुआ कर ली थी छोटी सी, अब हम जा रहे हैं। आप लोग भी जाइए। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। मिलते हैं हम आपको, मौका मिला तो रास्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि पीटर तो आज गोदी में है नहीं, इसीलिए। ठीक है, हम बैठ चुके हैं गाड़ी पे, बस निकलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सब बने रहें वीडियो में, मिलते हैं हम आपको। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी हम लोग डरते नहीं धूप से। धूप हमसे ही डर जाती है। कितने कठिले लोग निकले हुए हैं।
मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ, याद रखना। गए हैं, अब चर्च में आ गए हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। आप लोग बने रहना। आ जाओ संदीप, आओ, छोड़ूंगी नहीं, साथ में ही आओ। मार्केट है, सारे लोग चर्च आज जल्दी आ गए हैं, तो आप सब देख सकते हैं कोई भी नहीं आया है। पर हम यहाँ पर सबसे पहले आए थे, यहाँ कोई भी नहीं आया था। अभी भी अब हम कोई सारे नहीं लोग आए हैं। ये अभी हमारी फैमिली है। हाँ, तो हम तो काफी देर से पर वेट कर क्यों रहे नहीं थे। इतना लेट लगता नहीं पास्टर जी को। वो कॉल मास्टर करती को हूँ, फोन करना पड़ेगा। फ़ोन करती हूँ अभी, पता नहीं क्यों। परमेश्वर का धन्यवाद। चलो अब आ ही के हो तो सब लोग दुआ में बैठ जाओ। फोन करो पहले, यार शर्ट कहाँ दी है? इसको जो आम प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कहते हैं कि चलती हैं हमेशा लाइफ के साथ साथ, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सिर दर्द की है, माइग्रेन है, और ये सारी जो दिक्कतें हैं, और किस किस को है, हेडेक है रहती जो। और इसके लिए क्या करते हैं हम? अगर शुगर है तो, अगर डायबिटीज है तो हम क्या करते हैं? दवाई पर पहले थोड़ी लेते हैं दवाई, पहले हम मीठा कम करते हैं, परहेज करते हैं। हम पहले हम क्या करेंगे? मीठी चीजें बंद कर देंगे। फिर उसके बाद अगर बीपी है तो क्या करेंगे? हम नमक कम कर देंगे, अच्छा वाला नमक ले लेंगे जिससे बीपी ना बढ़े। और क्या, अगर ज्यादा शुगर बढ़ रही है तो हम रोटी भी चेंज कर देते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि बिना दवाई के हम ठीक हो जाए, परहेज करते हैं। जो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उनको क्या करते हैं? हम अवॉइड करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे बीच में हमारे भाई करनैल जी हैं। जब कभी कहीं जाते हैं तो वो खाना भी वो उस हिसाब से देख के खाते हैं कि मैं खाऊं कि ना खाऊं। ये मेरे लिए मंजू जी इसमें बता देना, नमक ठीक है जब मिर्च ठीक है कि मैं खाऊं या ना खाऊं। तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हें पूछने, तुम्हें मैं क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं देश की अच्छी अच्छी वस्तुएं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो आज्ञा मानना क्या है? आज्ञा मानना क्या है? एक खाना है जो हम खाते हैं तो और हमारा शरीर क्या रहता है? हमारी आत्मा क्या रहती है? तंदुरुस्त रहती है। और हमारी आत्मा क्या होती है? तृप्त हो जाती है। किससे? लेकिन हम फिजिकली तो हम बहुत अपना ध्यान रखते हैं, फिजिकली तो हम देखते हैं कि कहीं मेरा बीपी अपना हो जाए, जब फॉल ना हो जाए, जब मेरी और क्या प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। लेकिन जब हमारी आत्मिक बात आती है, जो स्पिरिचुअली बात आती है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी आज्ञा को माने तो जितनी मिस्र में मैंने बीमारियां भेजी है, ममता सिस्टर वाली बात के मिस्र से आती हैं, जितनी मैंने मिस्र में बीमारियां भेजी है मैं तुझ पर एक भी ना लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या है? आज का टॉपिक क्या है हमारा? बीमारी कहां से आती है? बीमारी कहां से आती है? हालेलुया। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा पाप की वजह से, बहुत सारे लोगों ने कहा शैतान, और एक और बात कही थी पीछे से हाँ जी, परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। सो बीमारी, पहला हम आज पढ़ेंगे एक व्यक्तिगत। परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि हमें फिजिकली हमें प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं मैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हमें ऐसे चलना वैसे चलना है। हम जैसे मान लो कि बैक एक है तो मुझे गियर वाला स्कूटर नहीं चलाना। मैंने बहुत देर पहले स्कूटर चलाती थी गियर वाला, तो फिर मैंने बंद कर दिया। कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम, कभी बैक एक प्रॉब्लम। बीमारी किस कारण आती है? जो पीछे बोला गया था, सबसे पहला बीमारी हमारे पाप के कारण आती है। तो पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण बीमारी कहां से आती है? और अनाज्ञाकारिता कहां से आती है? शैतान फुसफुसाता है हमारे जीवनों के अंदर कि ये कर, लेकिन परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, उनकी जिंदगी में एक छोटी सी आवाज भी आती है, वचन के द्वारा भी आवाज आती है। तो हम कौन सी आवाज को सुनते हैं? हम किसकी आवाज को सुनते हैं? पहला हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय 21 अध्याय उसकी 8 से लेकर स्थान बना दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा मैं तू समुद्र को देख और रेत को देख, मैं तेरी संतान को इसके समान, रेत की बालू के समान, बालू के तिनकों के समान बना दूंगा। आसमान को देख, मैं कैसे बना दूंगा? सितारों की तरह बना दूंगा। तू उसको क्या कर सकता? तू गिन
संतान को मैं ऐसा बना दूंगा, तू उसको गिन नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ? दाऊद ने क्या किया? लिखा गया है 21 की पहली आयत में, शैतान ने, लेकिन दाऊद का जो था निर्णय, तो दाऊद का था ना, निर्णय तो दाऊद ने लेना था कि मैं करूं या ना करूं। कई बार उकसाता है हमारे मन में, हमारे पास बड़े बड़े समोसे आते हैं कि वो लोग कहते हैं अभी फेंकना पड़ेगा, अरे इसको फेंकना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो हम अपना पेट खराब कर ले। अगर आपकी चीज खराब हो रही है तो मैं अपना पेट क्यों खराब करूं? ठीक है ना? ठीक है। अगर आपके घर में चीज ज्यादा जलेबियां पड़ी है, मेरी तो शुगर है ना, तो मैं जलेबी इतनी को खा लूं कि मुझे और मेरी शुगर बढ़ जाए। ठीक है नहीं? ठीक। अगर शैतान उकसा रहा है तो ये दाऊद का निर्णय था कि शैतान ने मेरे मन को क्या कर दिया है? उकसाया है। और दाऊद ने क्या किया? दाऊद के मन को क्या उकसा के दाऊद को क्या कहा कि तू क्या कर, इजराइलियों की गिनती ले। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू समुद्र को देख, उसकी किरकों को देख, तेरी संतान इतनी होगी, तू उसको गिन नहीं सकता। लेकिन दाऊद ने क्या किया? जब उसको उकसाया कि तू जनगणना कर, उसने जनगणना की और उसने परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को खत्म किया। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगी। परमेश्वर ने किसको खत्म किया? सदोम और अमोरा को, क्योंकि उस टाइम पाप बहुतायत से बढ़ चुका था। और परमेश्वर ने नूह के टाइम कितने लोगों को खत्म कर दिया? पूरे उस जनरेशन को खत्म कर दिया। और कितने लोग बचे थे? 8 व्यक्ति बचे थे। क्यों? क्योंकि पाप बहुतायत से बढ़ गया था। और यहाँ पे क्या किया? दाऊद ने क्या किया? गिनती कर ली और परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। और परमेश्वर ने जो उसका नबी था उस टाइम, गाद नबी था दाऊद के टाइम में, परमेश्वर ने उसको पत्तियां दिखाता हूँ और उनमें से तुझे किसको चुनना है? एक विपत्ति को चुनना। पहली विपत्ति क्या थी? परमेश्वर ने क्या कहा? या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे। जहाँ तो 3 महीने का तुझ पे क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। जहाँ क्या होगा? तुझे तेरे विरोधी क्या करते जाएंगे? तुझे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले। 3 विपत्तियां। कौन कौन सी विपत्तियां? 3 वर्ष का अकाल, विरोधी तेरे ऊपर तलवार चलाते रहे, और तीसरी, या यहोवा की तलवार तुझ पर चले। और दाऊद ने क्या कहा? मुझे किसी के हाथों में पड़ना नहीं है। यहोवा मुझे मारे तो मारे, क्योंकि मुझे पता है यहोवा जब मुझे मारेगा तो यहोवा ही मुझे बचा लेगा। हालेलुया। उसने कहा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसकी दया बहुत बड़ी है। हालेलुया। परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे मर पड़ना ना पड़ेगा। तब यहोवा ने क्या करा? मरी फैलाई, और क्या होगा? इजराइल में 70,000 पुरुष क्या हो गए? मारे गए। हालेलुया। कितने पुरुष मारे गए? 70,000 पुरुष मारे गए। हालेलुया। और उसके बाद मरी फैलाई, और उसके बाद परमेश्वर का दूत पूरे यरूशलेम में क्या हुआ? उनको नाश करने के लिए भेजा गया। लेकिन जैसे ही दूत को परमेश्वर ने नाश करने के लिए भेजा, तो वैसे ही जब नाश कर रहा था वो यरूशलेम के अंदर, तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके निवास की सेवा करने के लिए, परमेश्वर ने कहा तुमको तो मेरी सेवा करनी थी, लेकिन तुम क्या मूसा के ऊपर क्या कर रहे हो? बुड़बुड़ाते हो। 16वें अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा तुम सारे लोग परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ। मैं भी वेदी में मैं भी बलि चढ़ाऊंगा, मैं भी परमेश्वर के सामने आऊंगा और तुम भी परमेश्वर के सम्मुख आओगे। तब परमेश्वर ने, मैं आपको इतना, आप पूरा पढ़ लेना, वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर को इतना गुस्सा आता है कि परमेश्वर क्या कर देता है? जमीन का मुंह क्या हो जाता है? फट जाता है। जमीन का मुंह क्या हो जाता है? खुल जाता है। जमीन का मुंह खुलने का मतलब क्या है? अर्थक्वेक आ जाना, भूचाल आ जाना, भूईडोल आ जाना। भूईडोल में क्या होता है? जमीनें तड़क जाती हैं। तो यहाँ पे इतने साल पहले अगर आप उसको पढ़ोगे तो यहोवा ने मूसा और हारून से कहा उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूंगा। तब वे मुंह के बल के गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? किसके पाप के कारण? एक पुरुष के पाप के कारण क्या तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? घर के अंदर, चर्च के अंदर
क्या हो जाते हैं, बर्बादी हो जाती है। आज परमेश्वर बात कर रहा है कि बीमारी, बर्बादी, डिजास्टर कहां से आते हैं। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह, कोरा, दतान और अबीनोम के तंबुओं के आसपास से क्या हो जाओ, हट जाओ। और वहां पे परमेश्वर ने क्या लिखा गया है कि अगर 31 आयत पढ़ते हो तो लिखा, तब वह सब बातें कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्य, उनकी सारी संपत्ति को, जमीन का मुंह क्या हो गया, ये है परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 उसकी 14वीं आयत पढ़े, जल्दी फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा करेगा। किसने फाड़ा, यहोवा ने। किसने फाड़ा, यहोवा। किसने लिखा, होशे नबी ने। कौन फाड़ता है, यहोवा। और यिर्मयाह नबी उसकी 17 उसकी 14वीं आयत पढ़ दीजिए कोई। हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। और उसके आगे, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मलाकी 4 उसकी 2 पढ़िए, और कोई निकाले निर्गमन उसकी 15 उसकी 22। हाँ जी, मलाकी 4 की 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। निर्गमन 15 उसकी पढ़े, निर्गमन 15 उसकी 22 पढ़े, सॉरी 26 पढ़ दे, 15 की 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की कैसे सुने, तन मन से सुने, मतलब कि हमारे हमारा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर क्या करे, कान लगाए, कान लगाए। तभी हम अपनी अभिलाषों में फंसकर हम परीक्षा में नहीं पढ़ सकते। और क्या लिखा है, और तन मन सुने और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, किसने भेजे मिस्रियों पर रोग, पर किसने रोग भेजे मिस्रियों के ऊपर, रोग किसने भेजे। थोड़ी बात हमें बड़ी हजम नहीं होती कई बार, क्योंकि हमारे मन दिमाग में यही भरा होता है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। लेकिन आगे मैं बताऊंगी और भी अच्छी तरह आपको, शैतान ने हमारे जीवन में ये कर दिया। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जो भी ये सोचता है शैतान ने किया, आप इन वचनों को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि यदि तू तन मन से परमेश्वर की आज्ञा को माने, तो जितने रोग मैंने, किसने भेजे, शैतान ने भेजे थे। क्यों परमेश्वर ने भेजे, आज्ञा नहीं मानी। अगर परमेश्वर ने कहा था मेरे लोगों को जाने दे, वो जाने देता तो कुछ ना होता, उन्होंने जाने नहीं दिया। और उसने कहा जितने रोग मैंने किस पे भेजे, मिस्रियों पे भेजे, उतने रोग मैं फिर द्वारा क्या हो गया, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर क्या हूँ, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बात थोड़ी हजम नहीं होती, क्योंकि हमारी मेंटालिटी में, हमारी जिंदगी में, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में यही भरा रहता है कि शैतान ही सब कुछ करता है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि शैतान परमेश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि प्रभु का वचन कुलुसियों की पत्री में लिखा, क्या अधिकार, क्या प्रधानताएं, क्या परिस्थितियां, सब परमेश्वर के अधिकार के अंदर है। और आपको पता है, जब अय्यूब की बात करें, अब हम अगर अय्यूब की पत्री आप निकालें, पहला अध्याय 6वीं आयत निकालें, अय्यूब की पत्री पहला अध्याय 6वीं आयत, अपनी निशानी लगा लें। अय्यूब की पत्री उसका पहला अध्याय पढ़ दीजिए, 6वीं आयत। सबने अच्छे से पढ़े, सुनना है बच्चों ने भी। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के पुत्र उसके
और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र किसके सामने उपस्थित हुए? परमेश्वर सामने। और उसके बीच में कौन आ गया? शैतान। मतलब कि एक मीटिंग चल रही है। कहाँ पे? स्वर्ग आता है। अगर हम बंद करते हैं तो वो नहीं आ सकता। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने प्रस्तुत हुए और उनके बीच कौन आ गया? शैतान भी आ गया। और यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने क्या कहा? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और मैं डोलते डालते आया हूँ। हालेलुया। और यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हालेलुया। परमेश्वर किसकी वो दे रहा है? अय्यूब की क्या कर दे रहा है? गवाही दे रहा है। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। मनुष्य कोई भी नहीं। 9वीं आयत पढ़ दीजिए धीरे धीरे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर का भय क्या बिना लाभ मानता क्या है? अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी ओर और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसकी ओर उसके घर की चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर क्या करके रखता है? बाड़ा बांध के और रखता है। शैतान उसको टच नहीं कर सकता बिना परमेश्वर की परमिशन के। जब दाऊद ने बात करी, जब दाऊद ने लिखा हुआ है 21 अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा था? शैतान ने क्या करा? दाऊद को क्या करा? उकसाया। और यहाँ पे लिखा शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा? और तूने तो उसके काम पर क्या कर दी है? आशीष दी है। तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। तूने उसके काम पे आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और बिना लाभ के वो तेरा भय नहीं मानता। ऐसा नहीं कि बिना लाभ के साथ ही वो भय मान रहा है। और तू उसे लिखा गया है परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? शैतान किसको कह रहा है? परमेश्वर को। और क्या कर रहा है? परमेश्वर को क्या कर रहा है? वो उकसा रहा है। और ये उकसाने का वर्ड मैं एक जगह आपको दिखाऊंगी। आप पढ़ लीजिए दूसरे की तीसरी आयत, दूसरे अध्याय की तीसरी आयत। यहोवा ने शैतान से पूछा फिर एक और मीटिंग हुई अगली बार। जब आपने देखा पहले अध्याय में शैतान उसने कहा जा उसको हाथ लगा, लेकिन उसको जा। परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने शैतान से कहा सुन जो कुछ उसका है वह अब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने शैतान को क्या दी? परमिशन दी। तभी उसने जाके हाथ लगाया। हालेलुया। बिना परमिशन के आपको शैतान छू नहीं सकता। बिना अभिलाषों के, बिना हमें पता है कि शैतान की कौन सी बातें हैं। प्रभु का वचन कहता है 2-धारी तलवार लेके वो घूमता है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और जब यहोवा के सामने से चला गया तो क्या हुआ? एक ही रात, एक ही दिन के अंदर उसका सारा कुछ शैतान ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है। करा शैतान ने, लेकिन परमिशन लेके। याद रखो इस बात को। किससे परमिशन ली? यहोवा परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा जा तू जो करना है तू कर ले, लेकिन उसके शरीर को हाथ ना लगाना। मत लगाना। अब फिर जब ये सारा कुछ हो गया और अय्यूब कहता मैं माँ के पेट से नंगा आया, माँ के पेट से नंगा चला जाऊंगा। और उसको तो उसने देखा ये तो अभी भी टस से मस नहीं हो रहा, अभी भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। फिर दोबारा पर शैतान परमेश्वर के पास जाता है। तब आप दूसरे अध्याय की तीसरी आयत पढ़िए। जब पहली आयत से पढ़ दीजिए। फिर एक और यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है?
कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और बेअहद मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ हाँ जी, ये दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर का लिखा वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक दिन फिर यहोवा के सामने शैतान क्या हो गया? उपस्थित हो गया। फिर वही बातें करता है परमेश्वर के सामने, और शैतान से परमेश्वर पूछता तू कहाँ से आता है? और परमेश्वर ने कहा, फिर वो कहता है कि तूने क्या मेरे यहाँ पे, यहोवा ने फिर शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य पृथ्वी पर खरा और सीधा मनुष्य कोई भी नहीं है। फिर परमेश्वर क्या कहता है? यद्यपि, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, अंडरलाइन कर लो, अलग मार्कर से लाइन कर लो। क्या लिखा हुआ? यद्यपि, पढ़िए उसको। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण बिना कारण उसका सत्यानाश करने के लिए उभारा। किसने कहा उभारा? परमेश्वर ने कहा कि यद्यपि तूने बिना कारण, कोई कारण नहीं था, जबकि मैंने तो तेरे सामने उसकी गवाही दी, लेकिन तूने बिना कारण उसका सत्यानाश करने के लिए मुझे उभारा, मुझे उकसाया। पर अय्यूब को नहीं पता था मेरे लिए क्या क्या योजनाएं बन रही हैं, मैं किस चक्की के पार्ट में पिसा जाने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर जानता था इसके साथ क्या होने वाला है, और शैतान भी जानता था। और यहाँ पे क्या हो गई? एक डीलिंग हो गई शैतान और परमेश्वर की। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा? यदि तूने मेरे मन को बिना वजह क्या कर दिया है? उभारा है, तो भी वे अब तक अपनी खराई पर क्या है? बना हुआ है। शैतान ने कहा, यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण, और मनुष्य सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण छोड़ देना। परमेश्वर ने कहा, जा, वो तेरे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके प्राण के ऊपर तुझे अधिकार नहीं देता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। सचमुच अब यहाँ से आप क्या देखते हो कि जब अय्यूब के ऊपर ये विपत्तियां आई तो उसके पीछे कारण क्या था? एक गवाही थी जो परमेश्वर उसके लिए दे रहा था, उसका खरापन, सीधापन। और परमेश्वर उसको क्या कर रहा था? शैतान क्या कर रहा था? उसको उस समय उसके ऊपर क्या आई? एक परीक्षा आई। उसको उस परीक्षा के अंदर से पास होना था, उसको उस परीक्षा के अंदर पास होना था। हमारे लिए भी कई बार ऐसी युक्तियां शैतान बसा में दुआए हो मंगिए, तेरे घर बसा में दुआए हो मंगिए, जिंदगी तो बद के दया तेरी चंगिए, जिंदगी तो बद के दया तेरी चंगिए, जान तो भी बद के, जान तो भी बद के प्यारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ,
इतनी अच्छी रोड बनाई। हेलो 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 मीटर। बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पे ओए होए गोरे से हम काले। हम सब लोग अंदर अब घर के अंदर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा प्रियो मसीह भाई बहन गर्मी थी, देख लीजिए सब लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर तो पंखा चल रहा है। आज का वचन बहुत अच्छा था, परमेश्वर बहुत आशीष दे। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। आप इस वीडियो का यही एंड है, तो आप सब लोग जुड़े रहें हमारे साथ में, ऐसे हमारे ब्लॉग को देखते जाएं। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।